1 2 3 go. Hey guys, what's up? Welcome back to my channel Bikerlog Varun and आज हम बात करने वाले हैं दो बाइक्स के बारे में जिनके बीच में है जोरों की टक्कर, और ऐसा होता है ओनली इन इंडिया। So guys, आप सोच रहे होगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला ओनली इन इंडिया, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी ग्रुप्स इन इंडिया, यू नो, देयर आर different cults. Some people only like Royal Enfield, some people only like Duke. But when I see as a biker that these groups are, you know, getting divided, जैसे हमारे, you know, countries divide हो जाते हैं, and they start following their own culture and other things. Similarly, as a biker, when I see bikes, I see only bikes, not brands. So that's why I said कि दो ब्रांड्स के बीच में फाइट होना और दो बंदे सिर्फ इसलिए सेपरेट हो रहे हैं क्योंकि उनको दो डिफरेंट बाइक्स पसंद है, फील्स बैड एज अ बाइकर, बट दैट्स द ट्रूथ। आज हम बात करने वाले हैं 3 इंडिया की चीपेस्ट एडीवी बाइक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ ऑन अ वेरी शॉर्ट नोट दैट वी हैव इंडियाज फर्स्ट एडीवी बाइक, cheapest ADV bike launched in 2012, which is Hero Impulse, and it was launched in 150cc segment. और अब आप खरीद सकते हो अपना Hero Expulse, जो कि पहले Impulse था, in 200cc, which is again a very good bike, very decent and in budget for anyone. So guys, आज का hot topic है Himalayan versus 390 Adventure. Himalayan is again from a Royal Enfield and it has a big fan following because Himalayan was launched in 2015 और 2015 से लेके अभी तक जो सबसे पॉपुलर ADV बाइक है इस सेगमेंट की वो रही है Himalayan. बीच में इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए थे, लेकिन now the BS6 versions comes up with a switchable ABS और बहुत सारे improvements के साथ ये बाइक लॉन्च हुई है. And on the other hand, in 2019 और 2020 के बिगनिंग में we had our KTM 390 adventure bike which was newly launched in India and is really very popular because of its brand. So आज हम बात करने वाले हैं इन दोनों बाइक्स के बारे में in little detail, and I ran an Instagram competition or you know a poll where people voted maximum for KTM 390 adventure versus Himalayan. I think 40-60 ऐसा कुछ रेशियो था, लेकिन अगेन बोथ आर एक्सीलेंट बाइक्स. आज हम बात करेंगे बोथ बाइक्स के प्लस पॉइंट्स के बारे में. नेगेटिव के बारे में मैं बात नहीं करता हूँ बाइक्स के, बिकॉज आई लव बाइक्स, तो नेगेटिव इग्नोर करते हैं. दोनों बाइक्स के अपने अपने पॉजिटिव्स हैं, उसके बारे में बात करेंगे. एंड इन द एंड आई विल गिव अ वर्डिक्ट व्हिच बाइक, इफ आई हैव टू गो, व्हिच बाइक आई विल गो फॉर. सो गाइज, इस वीडियो को हम डिवाइड करते हैं 5 पार्ट्स में. सबसे पहले परफॉर्मेंस, विल टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, देन विल टॉक अबाउट फीचर्स, then modifications, maintenance, and finally cost and my verdict. So guys, हिमालयन का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो ये है कि वो है मेड इन इंडिया, एंड आई रियली सपोर्ट वोकल फॉर लोकल, यू नो, जो इंडिया में आजकल चल रहा है. एंड येस, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बोथ द बाइक्स. As we already know that Himalayan is underpowered bike and we get a power of 24.3 PS, whereas on the other hand on 390 Adventure we get a power of 43.5 PS. On the other hand we get 32 Nm torque from Himalayan at 4000 to 4500 RPM, which makes Himalayan a very good off-roader bike because you get low end torque, and for off-roading torque is very important. In 390 Adventure we get 37 Newton meter of torque at 7000 RPM and a better power weight ratio. You can enjoy long touring much better on KTM 390 Adventure. पावर और परफॉर्मेंस के बाद अब हम बात करते हैं फीचर्स की. फीचर्स एक इतना इंपॉर्टेंट रीज़न होता है बाइक लेने के लिए कि व्हेन यू सी 10 फीचर्स इन वन बाइक एंड 1 फीचर इन अनदर बाइक, इट्स अ क्लियर विन ऑफ अ बाइक विद मोर फीचर्स. सो अब हम बात करते हैं फीचर्स की इन बोथ द बाइक्स, स्टार्टिंग विद हिमालयन. 2020 BS6 हिमालयन में आपको मिलेगा स्विचेबल ABS, और इसके ब्रेकिंग सिस्टम को BS4 के ब्रेकिंग सिस्टम से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है, और साथ में आपको मिलेगा इसमें हैजार्ड लाइट्स को भी ऑन करने का बटन. साथ ही में हिमालयन की सीट्स अभी भी उतनी ही ज़्यादा कंफर्टेबल है फॉर लॉन्ग टूरिंग्स. ये थे कुछ हिमालयन BS6 के फीचर्स, और अब हम बात करते हैं KTM 390 एडवेंचर के फीचर्स के बारे में. When we talk about KTM 390 Adventure, it comes with better electronics, a better suspension, better lights, better braking system. It also has traction control and cornering ABS, a quick shifter, and a beautiful TFT display. Along with all this, it also comes with switchable ABS. So guys, इन दोनों बाइक्स में हिमालयन का जो टोटल वेट है, कर्व वेट, वो है 199 kgs, जो कि पुरानी BS4 वर्जन से अराउंड 6 to 7 kgs ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है.
ऑन दी अदर हैंड KTM 390 एडवेंचर का जो ड्राई वेट है वो है 162 kgs. आप इसमें पेट्रोल ऐड कर लो फिर भी इट इज़ more than 20 kgs 25 kgs lighter than Himalayan. So that is the reason I feel that KTM 390 adventure is a better bike when we talk about power and weight ratio. नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस के बारे में. मॉडिफिकेशंस मेक आवर बाइक यूनिक. हम सबका अपना खुद का एक स्टाइल होता है, सबकी एक खुद की आइडेंटिटी होती है, जिसके लिए हम अपनी बाइक्स को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करते हैं. अपने फेवरेट गियर्स उसके ऊपर, जैसे कि फॉग लैम्प्स एंड देन यू से हैंडल बार को चेंज करते हैं, अपने साइड मिरर्स को चेंज करते हैं, बाइक के ऊपर स्टिकरिंग कराते हैं and so many other things. So when we talk about modifications, I feel that since Himalayan is in India for a longer time, we have better and more modification choices available for Himalayan. And when we have more modifications, that makes Himalayan a better touring machine. Jaise we have so many pannier systems and other stuff for Himalayan in the market. So I feel that modification is better on Himalayan. And when we talk about KTM 390 Adventure, I still feel that modification options are not that much available at this particular time in India. But since ये बाइक बहुत ज़्यादा फेमस हो चुकी है इंडिया में, there will be more brands and modification option coming up in near future. हाँ जी भैया, कितना हुआ बिल? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब ये आप क्वेश्चन पूछते हो किसी को, आप यही उम्मीद करते हो कि आपका जो बिल है वो कम आए. तो वेन एवर वी आस्क दिस क्वेश्चन कि भैया कितना हुआ, तो सामने वाला अगर अच्छा कम अमाउंट बोलता है तो हमें उतनी ज़्यादा खुशी होती है. सो इसी रीज़न से आई फील दैट हिमालयन इज़ अ बेटर ऑप्शन. हिमालयंस मेंटेनेंस इज़ चीप, हिमालयन पार्ट्स आर चीप, and overall the cost of the bike, as we already know. So I feel that maintenance cost of Himalayan is lesser, and I think the service interval is अगर हम इसको अच्छी कंडीशन में रखना चाहते हैं, इंजन क्वालिटी अच्छी रखना चाहते हैं, तो 5,000 to 7,000 किलोमीटर के बीच में हमें हिमालयन को सर्विस कर लेना चाहिए. अकॉर्डिंग टू मी, मैं ऐसे ही बाइक को मेंटेन करता हूँ. अगर 10,000 बोला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि 10,000 पे ही ऑयल चेंज कराओ, थोड़ा कम में करा दो. इंडियन कंडीशंस उतनी अच्छी नहीं होती हैं. वी हैव मोर डस्ट हेयर, वी हैव मोर बैड रोड्स हेयर. सो 10,000 अगर कोई बोलता है तो मैं उसको बोलूँगा कि भाई 6-7 हज़ार किलोमीटर पे इसको सर्विस करवा लेना चाहिए. जब तक हमारे पास अच्छी सर्विस में बाइक रहेगी, इंजन लाइफ उतनी ज़्यादा रहेगी. और अब हम बात करते हैं KTM 390 एडवेंचर की. KTM 390 एडवेंचर का जो कंपनी बोलती है वो है अराउंड 7,000 से 7,500 किलोमीटर का सर्विस रेंज. बट आई फील कि अगेन इट्स अ हाई परफॉर्मेंस बाइक, और हाई परफॉर्मेंस इन द टर्म उसका इंजन सिंगल सिलेंडर काफ़ी ज़्यादा पावर क्रिएट करता है. उसकी वजह से अगर वो बाइक मेरे पास है तो मैं उसको हर 5,000 किलोमीटर में सर्विस कराऊंगा. एंड आई नो द कॉस्ट ऑफ द सर्विस. आई थिंक KTM 390 का सर्विस कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है हिमालयन से, और उसके साथ साथ उसका इंटरवल जो है वो 5,000 है, जबकि हिमालयन अगर आप 6,000 या 7,000 पे भी कराओगे तो चलेगा. सो इन दिस रेस अगेन आई थिंक हिमालयन इज़ अ लो मेंटेनेंस बाइक. तो गाइस, हमने परफॉर्मेंस की बात कर ली, फीचर्स की बात कर ली, मॉडिफिकेशंस की बात कर ली, मेंटेनेंस की बात कर ली. अब बात करते हैं इसकी कॉस्ट की. हिमालयन कॉस्ट इज़ 1 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख चीपर देन दी KTM 390 एडवेंचर, जिसकी वजह से आई फील दैट एनीबडी हु वांट्स टू गेट इनटू टूरिंग or anybody wants to get into a little bit of off-roading, he can obviously go for a Himalayan anytime, any day. But KTM 390 Adventure gives you better features, better electronics, the way we spoke about all the features. So all those features, additional features, and some people really like the looks of the bike as per my Instagram post and poll which I have done. So उसके अगर आपको लुक्स ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि वो कंपनी ज़्यादा रिलायबल है, अगर आपको लगता है कि वो बाइक के जो फीचर्स हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे while you are riding the bike, तो in that case you have to bear all those features and specification at a cost which is 1 lakh expensive than Himalayan BS6. So according to me, according to my verdict, I feel that even if many people say that Himalayan का जो low end torque है वो ज़्यादा अच्छा है, I personally feel that when मेरी GS BMW GS के ऊपर
जब रोड टायर्स लगे होते हैं तो वो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं करती है ऑन ऑफ रोडिंग कंडीशंस. बट व्हेन आई फील दैट व्हेन आई यूज और चूज अ better off-roading tires, my GSA will perform much better. KTM 390 एडवेंचर के अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल है एंड आई फील दैट मैंने उसको चलाया है. अच्छा, मेरे को उसका इनिशियल जो पिकअप होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है उसका. यू कैन इवन डू ईजिली विलीज एंड ऑल दोज थिंग्स इन दैट बाइक. तो अगर उसके अंदर आप एक नॉबी टायर, अच्छी क्वालिटी का नॉबी टायर भी लगा दोगे तो आई फील दैट कि वो एक बहुत अच्छी ऑफ रोडिंग बाइक बन सकती है. बट again at a cost which is 1,10,000 extra than the Himalayan BS6. So if you are ready to pay this 1 lakh rupees extra, you can anytime go for KTM 390 Adventure. And also many people have complained. You can see the review section of my KTM 390 Adventure, where in the comment section people have given their reviews about the bike who are already using it. So अगर आपको अच्छा लगे तो you like it, you comment back, you can connect with those people on the comment sections, and let's live this biking culture together. And I hope you don't fall for a brand, fall for a bike, be a biker, and enjoy your bike riding with your favorite bike. That's what the biking is all about. So with this, I'm signing off, and I hope I helped you understanding which bike is better. My verdict is that if I get a chance, I am going to try a very good off-roading tires on KTM 390 Adventure and take it out, and we get more power on the touring and a better traction with the better tires when we are off-roading. But सच्ची बोलूं, हम उतना ज़्यादा off-roading करते नहीं हैं. So with this, I am ending this video. Till the next video, love you, take care, bye bye, and stay happy. Finally, I am riding KTM 390 Duke Adventure, 390 Adventure I should say. और इसमें क्विक शिफ्टर है बाय डिफॉल्ट, जिसको चलाने से बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. एंड सस्पेंशन, ये टूटे फूटे रास्तों पे ही समझ में आ रहा है कि सस्पेंशन इज़ सुपर गुड. और वाओ, वाओ, क्विक शिफ्टर है इसमें. और क्या चाहिए. अब देखते हैं 0 to 100 कितने टाइम में जाती है. लेट्स सी. 1 2 3 गो. It's not for speed. It's not for speed, guys. But what a bike it is, man. What a bike it is. See, the turning radius is also so good. मज़ा आ रहा है इसको चलाने में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है. और इसका लाइट, लेट्स सी द राइड. खड़े होके देखते हैं कितना. बाकी बात बाद में.